जय श्री महाकाल। आज हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो विशेषतः उन लोगों के लिए बनाया है जिन लोग हमसे हमेशा यह पूछते हैं कि हवन कैसे करना है। मंत्र जाप तो करने की विधि हमें पता है, मंत्र जाप हम कर लेते हैं, मगर हवन कैसे करना है, घर पर ही खुद से हवन कैसे किया जाए, इसको लेकर इससे रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको घर पर हवन करने के लिए एक तांबे का हवन कुंड की आवश्यकता होगी। एक तांबे का हवन कुंड ले लें, एक चम्मच ले लें और एक छोटा सा बॉल ले लें। इसमें थोड़ा सा घी आपको रखना है। घी रखने के बाद आपकी आसन जिस पर हम बैठे हुए हैं और एक आपको माला की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हवन सामग्री जितने भी आप हवन करना चाह रहे हैं, जो भी सामग्री आपको बताई गई हो या जिस भी सामग्री से आप हवन करना चाहते हैं, तो उसका आप प्रयोग करेंगे हवन करने हेतु। तो उसका आप प्रयोग करेंगे हवन करने हेतु। हवन करने के लिए सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले हवन कुंड में लकड़ियाँ डाल देनी है। लकड़ियाँ डालने के बाद हवन कुंड में कपूर डालकर आग लगा दीजिए। हवन कुंड को सामने रखिए। जैसे ही हवन कुंड से आग प्रज्वलित होना शुरू हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा हाथ में जल लेना है। जल लेकर जल को सामने डाल देना है, भूमि का पूजन करना है। उसके बाद चंदन, रोली, कुमकुम और अक्षत से भूमि का तिलक करना है। जस्ट हवन कुंड के सामने वाला भाग जहाँ मेरा हाथ रखा हुआ है, यहाँ पर आपको पूजन करना है। उसके बाद अगर एक दीपक हो सके तो एक दीपक हवन कुंड के सामने जला देना है। हवन कुंड के सामने पूजन होने के बाद अग्नि तब तक प्रज्वलित हो जाएगी। तो अग्नि प्रज्वलित होने के बाद अग्निदेव का ध्यान करना है, उनसे निवेदन करना है कि हे अग्निदेव, हम जो हवन कर रहे हैं उसे सफल कीजिए करके हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए अग्निदेव से। निवेदन करने के पश्चात आपको सर्वप्रथम अग्निदेव को अग्नि प्रज्वलित हो रही अग्नि प्रज्वलित में एक चम्मच घी डालना है और स्नानम समर्पयामि कहकर अग्नि में घी डाल देना है। मतलब अग्नि को आप जैसे देवताओं का पूजन करते हैं तो सबसे पहले स्नान कराते हैं, ठीक उसी प्रकार घी से स्नान अग्नि का होता है। स्नान कराने के पश्चात अग्निदेव को चंदन नहीं चढ़ता है, अग्निदेव को अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षतम समर्पयामि करके अक्षत चढ़ाना है। जैसे कि आप देवों को तिलक करते हैं, ठीक उसी प्रकार अक्षत चढ़ाने के पश्चात अग्निदेव के लिए अगर आप कोई नैवेद्य पेड़ा वगैरह हवन में यूज़ कर रहे होंगे तो वो अन्यथा शक्कर रख लीजिएगा या मिश्री रख लीजिएगा। तो मिश्री डालकर नैवेद्य समर्पयामि करके आहुति कर दीजिएगा। थोड़ा सा आहुति करने के पश्चात आपको फिर से एक चम्मच घी लेकर आचमन्यम समर्पयामि करके एक चम्मच घी इसमें डाल देना है। तो इतना करने के बाद आपको अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है, उनसे निवेदन करना है कि जो भी अब मैं हवन करने जा रहा हूँ अग्निदेव, इस इष्ट का हवन करने जा रहा हूँ, उस तक मेरी आहुतियाँ पहुँचे। इसके बाद आपने लेफ्ट हाथ में माला उठा लेनी है। माला उठाने के बाद इस हाथ से माला आपकी चलते रहेगी और इस हाथ से जो भी चीज़ें आपको हवन करना है और स्वाहा बोलते हुए आप हवन करते आगे बढ़ते जाएंगे। ये माला आगे बढ़ती जाएगी लेफ्ट हाथ से। इसी प्रकार क्रम में आपको हवन आगे करते रहना है। सारा हवन पूर्ण हो जाने के पश्चात जिस भी देवी देवता की आप आहुति कर रहे हैं वो पूरी हो जाए अगर, तो उसके पश्चात आपको इस माला को पुनः ऐसे प्रणाम करना है। प्रणाम करके माला को फिर से आपके पास गोमुखी हो तो गोमुखी के अंदर रख दीजिएगा और प्रणाम करने के बाद आपको माला को अग्निदेव को प्रणाम कर रहे हैं कि धन्यवाद अग्निदेव, मेरे जो इष्ट तक हैं मेरी इस आहुति को पहुंचाने के लिए। उसके बाद आपको अपने इष्ट के लिए झुककर यहाँ पर इस प्रकार प्रणाम करना है अपने इष्ट का। प्रणाम करने के पश्चात आप उठें, आसन को पुनः इस कोने से मोड़ें, आसन को मोड़कर प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात आप आसन छोड़कर आसन को फोल्ड कर कर उठ सकते हैं। उठने के पश्चात सबसे पहले आपको फिर से यहाँ पर बैठ जाना है। उसके बाद हवन कुंड को देखना है। ये जो हवन कुंड है उसे देखना है। हवन कुंड को देखते हुए आपको कहना है कि अग्निदेव, आवाहन एवं विसर्जन की पद्धति मुझे नहीं जानकारी है, इसीलिए जैसे मैंने सहज